अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम वेलकम करते हैं आपको हमारे आज के वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोरोना के केसेस में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। और अभी अनकरीब रिसेंटली हमारे पाकिस्तान की बहुत माहिर, बहुत मशहूर इल्मे नजूम सामिया ने एक प्रेडिक्शन दी है कि वो अनकरीब उन्होंने हमें एग्जैक्ट डेट बताई है कि 13 मई तक ये लॉकडाउन और ये सब चीजें होते हुए भी 13 मई तक कोरोना की एपिसोड का खात्मा हो जाएगा। हमने आज सामिया को खसूसी तौर पे हमारे शो में दावत दी है और सामिया से हम जानेंगे कि उनके इल्म की बुनियाद पर वो क्या कहते हैं। जी सामिया, वेलकम टू आवर शो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। और जो है, अगर मेरी बात से किसी के दिल में कोई होप पैदा होती है या उसके लिए आसानी पैदा होती है, आई थिंक इससे बड़ी दुआ मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती है। पहले तो जो जो क्वारंटीन में है, जो जो आइसोलेशन में है, हिम्मत रखिए, डरना नहीं है, लड़ना है। और मैं कहती हूँ ये वो दुश्मन है जिसका सर आप अपने हाथों से कुचल सकते हैं, जिसके लिए किसी वेपन की जरूरत नहीं है, किसी हमें वॉर की जरूरत नहीं है। अपने हाथ धोते रहिए और इस दुश्मन का सर कुचलते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मेरा पहला मैसेज। और हौसला रखिए अपने क्वारंटीन में। अल्लाह पाक ने चाहा, अब मुश्किल के दिन कम रह गए हैं। आप सबसे पहले अच्छा तो मैं ये कह जी जी सामिया, बोलिए। आप अब सबसे पहले तो हम इसी पे बात करते हैं क्योंकि आपने 2020 की जब प्रेडिक्शंस की थी तो उस वक्त आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की थी और आपने कहा था कि 2020 के अंदर आप 6 महीने बड़े डिफिकल्ट देख रही हैं, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब बाद में अब आपने बिल्कुल कहा बिल्कुल कि अब आपको पता चला है कि वो एक बीमारी की सूरत में थे। तो इसी इसी बुनियाद के बिल्कुल ऊपर जी, आप तो बिल्कुल इसी बिल्कुल आप जी आप जी आपकी थैंक यू। एक्चुअली 2020 जब स्टार्ट हो रहा था, पहली बात मैं कहना चाहूंगी आपके सुनने वालों को, ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक इल्म है। और इल्म वो होता है जिसको दलील के साथ साबित किया जा सके कि हम ये पेश गोई क्यों कर रहे हैं। इल्हाम वलियों को होते हैं, पैगंबरों को होते हैं, इंसानों को नहीं होते, मतलब मेरे जैसे आम इंसान को नहीं होते। मैं जो बात कर रही हूँ इल्म की बेस पे कर रही हूँ, अपने एक नाकिस और अपने एक महदूद इल्म की बुनियाद पे कर रही हूँ। इसको मैं अंदाजों का इल्म कहती हूँ। सबसे पहले तो ताकि लोग इसको शिर्क के जुमरे में ना लेके आए। शिर्क वो होता है जब आप तकदीर को, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और हथकंडों की तरफ जाते हैं, गैर अल्लाह से मदद मांगते हैं, आप तावीज धागे करते हैं। शिर्क वो आ जाता है। जहां तक इल्म की बात है कि हम अपनी तकदीर के साथ डील कैसे कर सकते हैं, तो ये इल्म एक रहनुमाई करता है। 70 to 75% ये गाइडलाइन है। हम्म, बिल्कुल अब ठीक मैं है, आपने आगे बड़ी चलना अच्छी तरह चाहूंगी। इसके ऊपर रोशनी बहुत अच्छी तरह आपने डाल दी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग भी रहा है कि ये तोहमात के अंदर तोहमात पर तोहम परस्ती के जुमरे में आता है कि हम इस तरह की जी बातों जी के जी ऊपर, वो भी आज के ज़माने में हम ऐसी चीज़ों के ऊपर यकीन करें। अच्छा किया कि आपने इसके ऊपर रोशनी डाल दी। अब सबसे पहले तो मैं आपसे इसी हवाले से बात करूंगी कि अगर सबसे पहले हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जहाँ पे केसेस, जहाँ पे सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा खुशाइन जी जी नहीं है। अब अगर मैं आज ही की आपसे सिर्फ सिंध की कराची के हवाले से बात करूं तो मुराद अली शाह साहब ने आज एक वीडियो मैसेज में जो पैगाम दिया है उसके मुतालिक उन्होंने जो केसेस की बताई है, मतलब केसेस डे बाय डे डबल हो रहे हैं। 7 अप्रैल को 45 थे, 8 अप्रैल को 50, 9 अप्रैल को 74, 10th को 84 और आज 87 तक चला गया। ऐसे सूरत हाल में सामिया हमें आपका ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि 13 मई तक हम इससे छुटकारा पाने की पोजीशन में शामिल हो जाएंगे, हम इस पोजीशन के अंदर होंगे कि हम कोरोना को इंशाल्लाह। अब मैं कर सकें। तो आपको कैसे लगता है बिल्कुल लोग लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रहे हैं? आपको पता है
बहुत ज्यादा इसको, कुछ कुछ लोग हैं जो इस वक्त अपने घरों में हमारे जैसे बंद होके बैठे हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने फौज के लिए, पुलिस के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए और वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। ऐसे हालात में आपको लगता है कि हम वाकई में काबू पा लेंगे 13 मई तक? देखिए, पहले मैं आपको बिल्कुल आगे चलती हूँ। देखिए, इसमें इफ और बट जब मैं पहले दिन से पेश गोइयां कर रही हूँ, अभी जब पहला पेशेंट पाकिस्तान में आया था, मैंने एक ही बात कही थी कि इफ और बट क्या है। अगर हमने अपनी हुकूमती मशीनरी, अपने इदारों के साथ ताउन किया, अपनी आइसोलेशन क्वारंटीन रूल्स को फॉलो किया, तो अल्लाह ताला इसकी जो हाइप थी पाकिस्तान में 15 अप्रैल तक, इसकी हाइप अभी चल रही है। अच्छा, अब जिन सितारों से अब मैं पीछे आपको सिर्फ इसलिए लेके जाना चाहूंगी कि जब 2020 स्टार्ट हो रहा था और जब 26 दिसंबर को एक मुकम्मल ग्रहण एक्लिप्स हुआ, सन एक्लिप्स, उसके बाद 10 जनवरी को मून एक्लिप्स हुआ। 7 सितारों के साथ हम 2020 में जब एंटर हुए तो मैं कोई 35 प्रोग्राम किए थे वेरियस चैनल्स के ऊपर, जिसमें क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुकम्मल इल्म नहीं दिया हुआ ना, मुझे यही नजर आता था कि हम किसी वॉर जोन में एंटर होने जा रहे हैं। मुझे 2020 में कोई तरक्की नजर नहीं आ रही थी। मैं कह रही थी कि पहले 6 महीने अंधेरा, क्योस, मैं समझी मार्शल्लाह के चांसेस, कर्फ्यू टाइप। अब देखिए, फौज वही है जो सड़कों पे बेचारी कंट्रोल संभाल के खड़ी हुई है, और वो मैं उसको मार्शल्लाह की सूरत में लेती थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो मुकम्मल इल्म साम्या, इंसान यहाँ को दे के आपसे एक नहीं छोटी भेजा। सी बात, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे ये पूछना चाहूंगी अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए, और यकीनन लोग भी इससे जान सकेंगे कि आपने ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कही थी कि पाकिस्तान में आप इस तरह देख रहे हैं, बट यू सी कि ये तो पूरा वबा ही इस वक्त नो पूरी नो दुनिया नो में नो फैली हुई है। तो नो आपको नो आपको नो ऑल ओवर द यहाँ वर्ल्ड मैं ऐसा लग रहा था? यहाँ मैं एग्जैक्टली मैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर देख रही थी। ओके। मुझे ये लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रही है, क्योंकि अच्छा। आसमान पे वही नक्शा था जो कि 1999 में सितारों ने बनाया, सन 2000 में बनाया, जिसके बाद 9/11 का वाकया होने के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया था। अब तो हम्म। नक्शा पहिया रुक गया है, उस वक्त नक्शा बदल गया था। और मैं बार बार रिपीटेडली कहती थी कि आसमान पे वही नक्शा है। मुझे तो लग रहा है कि ट्रम्प साहब भी मुझे सुन के स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट उनकी सही। कि 9/11 जैसे हालात हैं, जो कि मैंने हम्म। बार बार हर प्रोग्राम में कहा कि ये वो वाला नक्शा है। अब ये देखें, अब मैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में तबाही होती है ना, उसमें तो सारी दुनिया इन्वॉल्व हो जानी थी। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता था कि उस जंग का नाम कोरोना होगा। अच्छा जी, चले अब हम कोरोना की जंग में तो आ गए। अच्छा, बिल्कुल। अब जो नक्शा ऊपर अंधेरा दिखा रहा था, हम्म। सोबिया वही नक्शा जो है 15 अप्रैल से और 13 मई से नरमी दिखाने लगा है, आसानी आने लगी है। अब अच्छा, वो फॉर रेडिएशन ऑल ओवर द में वर्ल्ड, साम्या, ये पूरी दुनिया के लिए इंशाल्लाह, आप ऐसे देख रही हैं? इंशाल्लाह दुनिया बैक टू नॉर्मल होना शुरू होती है एंड ऑफ मई से। लेकिन अच्छा। शिद्दत इस कोरोना की 2 तारीखों से अल्लाह पाक करे कि ऐसा ही हो जैसा नजर आ रहा है। मैं फिर वही कहूंगी, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने इंसान को मुकम्मल इल्म नहीं दिया। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल अगर नहीं। खुदा ना करे, अगर मैं यहाँ एक और बड़ी बात कहने जा रही हूँ, मैंने ये भी बारहा कहा है कि 2020 जो है एंड ऑफ वर्ल्ड की बिगिनिंग ईयर है। ओके। एंड ऑफ वर्ल्ड का सफर 2020 से शुरू होना है, ठीक है। और अगर इन 2 तारीखों से नक्शा ना बदला, 15 अप्रैल एंड 15 मई, तो फिर खतरे की या सोचने की बात है। अभी हमें, मुझे सितारों से उम्मीद है, जिन्होंने ऊपर ये अंधेरा दिखाया था, अब वही अच्छे रोशनी सितारे दिखा एक रहे जगह पे जमा हो और जमीन में अच्छी रेडिएशन आएगी। मेरे रब ताला ने चाहा, होगी तो रब के हुक्म से ही ना। हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस वक्त दुआएं जरूर मांगिए।
मैं तो बार बार कह रही हूँ कि इस वक्त अपने किबले हमें दुरुस्त कर लेने चाहिए और ये आसानी रब से मांगे, क्योंकि जिन सितारों ने डेड लॉक लगाया था, ये हुक्मरानों ने नहीं लगाया लॉकडाउन, ये आपके मुल्कों ने नहीं लगाया, ये ऊपर से अलमाइटी लगाया है जो सुप्रीम पावर है, ये डेड लॉक उन्होंने लगाया है। तो ये डेड लॉक ऊपर से सितारों का 2 तारीखों से ब्रेक होता है। अब आप दुआ मांगे, अगर इन 2 तारीखों से ये नहीं ब्रेक हुआ तब मेरे पास देने को भी कोई तारीख नहीं है, क्योंकि उसके बाद उस अलमाइटी का क्या स्क्रिप्ट है ये फिर वही जानते हैं। लेकिन अभी मेरे दिल को बहुत उम्मीद है, मेरे रब ने चाहा, जिन इंशाल्लाह। सितारों ने अंधेरा दिखाया था वही सितारे रोशनी दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सामिया, पाकिस्तान के लिए आपने 13 मई की डेट दी है कि 13 मई के बाद से जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छे अच्छे दिन देखना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे। अमेरिका इंशाल्लाह। इस वक्त, अगर हम बाहर अपने पाकिस्तान से बाहर निकल के बात करें तो अमेरिका इस वक्त एपी सेंटर बना हुआ है कोरोना वायरस का। तो आप वहां पे क्या सिचुएशन देख रही हैं? क्या वहां बिल्कुल। पे भी 13 मई के बाद या मई के बाद आप देख रही हैं कि सिचुएशन कुछ बेहतरी की तरफ जाना बड़ा शुरू हो जाएगी? बहुत वैलिड, बड़ा वैलिड क्वेश्चन, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। अच्छा एक बात सोबिया, जैसे मुझे जो नजर आता था कि मैं अमेरिका का और इंडिया का बुरा टाइम देखती थी, अच्छा अच्छा। मैं समझी कि ये वर्ल्ड वॉर की सूरत में पैदा होगा, कि अमेरिका क्राइसिस में जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी फॉल जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो भी कोरोना का शिकार हो जाएंगे हमारी तरह। अच्छा ये मैं कह दूं आप लोगों को पहले कि शिकार वो हुए, 2020 उसके बाद हम शिकार हुए हैं। 2020 आसानी का साल नहीं है नहीं। सोबिया। हम्म, 2020 जो है ये रैपिड चेंजेस का साल है। ये साल अगर किसी के लिए खुशखबरी है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से मुंसलिक लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, क्योंकि ये यूरेनस का साल है, इसका नंबर 4 है। 4 यूरेनस को रूल करता है ना, तो वो जो यूरेनस 4 नंबर को रूल करता है, तो ये यूरेनस का साल है। आप देखिए कि जो आइसोलेशन में लोग हैं उनके पास भी मोबाइल वाहिद उनकी एक तफरी है। जो हम घरों में महफूज लोग हैं हम भी टीवी से गुजारा कर रहे हैं। इवन हम कभी सोचा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम भी कोई चीज वो दुनिया में आएगी, कि हम घरों से बैठ के काम करेंगे। एग्जैक्टली। ये अगर ये साल किसी के लिए अच्छा है तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से जो वाबस्ता लोग हैं, क्योंकि अच्छा। उनके लिए साल का लेकिन साल हाँ, लेकिन सामिया इस वक्त तो मीडिया भी बहुत क्राइसिस के अंदर चल रहा है। मीडिया भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छी सिचुएशन हम नहीं देख रहे। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आपने अभी कहा कि 2020 जो है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा आप अच्छा नहीं देख रहे हैं, तो आगे 2021 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मुल्क के लिए, वो ओवरऑल जब वर्ल्ड के लिए? इंशाल्लाह, अगर हम, नो मैं नो यहाँ नो पे पूरी दुनिया की बात इंशाल्लाह, करूंगी क्योंकि कोरोना ने इस वक्त प्रूव किया है कि ये जो दुनिया है ना, ये हम सबका मुश्तरका घर है। और अगर अगर हमें एक अच्छी बिल्कुल पॉजिटिविटी की बात करनी है तो अब हमें पूरी दुनिया के बारे में बात करनी है। ये जो दुनिया हमने की बात डिफरेंट करनी है, जी, ये देखिए। जो डिफरेंट नो बॉक्सेस हमने बनाए हुए ना कि मेरा मुल्क, नो तुम्हारा मुल्क, मेरा मजहब, मेरा रंग, मेरा, नो नो कोरोना ने नो कुछ नहीं देखा। कोरोना ने बता दिया आपको कि वो रंग, नस्ल, मजहब, सरहदें सब कुछ क्रॉस हाँ करके बाला तर ये है, सब बाला सब तर है। एक ही सफ में खड़े हुए हैं। तो हाँ ये चीजें मैं आपसे ये बिल्कुल। जानना चाहूंगी कि आगे आगे क्या देख रही हैं आप? कोरोना ने, कोरोना ने तो ना महल देखे ना कुछ नहीं झोंपड़ी देखा, देखी है। नहीं देखा, उसने बिल्कुल भी तो नहीं देखा। उसने उसने तो बिला तासुब, विदाउट हम्म, डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। इंसाफ से काम किया है उसने जो है। और जो है ये जरूर है, कसम से सोच के कभी हंसी भी आती है कि देखिए ये अलमाइटी का स्क्रिप्ट आप देखिए, कि हम्म, ना महल छोड़े ना कुछ झोपड़ियां नहीं। जोड़ी है। हाँ बिल्कुल, हर मैं ये जगह पे कहना अटैक है। चाहूंगी तो ओवरऑल कैसा तो देख रही हैं सामिया? आगे क्या क्या देख रही हैं मैं मुस्तकबिल आपके सितारे? पहले 6 माह 2020 के कोरोना के थे, ठीक अगले है। 6 माह जो है 2020 के मुआश की जंग है, सर्वाइवल की जंग है। तो हम्म, ये वाला साल आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये अभी अभी यूं समझ लें कि अभी अर्थक्वेक आया है। हम्म, अर्थक्वेक के बाद जो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं वो ज्यादा स्केरी होते हैं।
ये छोटे छोटे झटके दिल ऑब्वियसली हिला के चले जाते हैं। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया की तमाम बड़ी हाँ, मुमलिकत के लिए, सब जो इससे मुमलिकतों के लिए, जो सबके अगला लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। टाइम बिल्कुल तो जो आप सही अगला कह रहे टाइम है ना सोबिया, वो मुआश की जंग है। तो 2020 में कंधे मजबूत रखने हैं, पट्टे मजबूत रखने हैं जंग लड़ने के लिए। सही सही, ये ये कमिंग्स के खत्म, लिए। ये यहाँ हाँ वो कहते अच्छा। हैं ना कि वो एक बड़ा मशहूर जुमला है कि फिल्म अभी बाकी है, तो ये भी अभी ये हाँ पिक्चर 2020 अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी तो ये अच्छा। इसने हमें सचमुच साबित कर दिया। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो भगवान गॉड, ये झगड़े खुदा का वास्ता खत्म करें। जब हमारे रब ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कि वो सारे आलम का रब है, वो खाली बिल्कुल। मुस्लिमीन के रब नहीं है, तो हम्म। गॉड से कब तो भला मांगे तो कुल कायनात की खैर मांगे। हाँ आप बिल्कुल। देखिए कि आज कोरोना को भी आप देखिए ना कि बाहर आज फिजा में परिंदे खुले आजाद फिर रहे हैं और इंसान अंदर महफूज हाँ, कोने में इंसानों लेके के लिए बैठे बड़ा हुए हैं। लम्हा फिक्रिया है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बहुत एस्पेक्ट्स हैं इस हवाले से। इंसानों को देखना है कि हमने इस जमीन के लिए जो हमारा एक हाँ, मुश्तरका घर था, इसके साथ हम माहौलियाती पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और हर मैं लिहाज और से मैं देखें, एक तो बहुत सारे मैं एस्पेक्ट्स एक हैं हमने क्या किया हाँ, अपने इस घर के साथ। बिल्कुल एक जुमला मैं बहुत बोला करती थी कि जब 2 सालों से, मैं 3 साल से जुमला बोलती थी कि इससे पहले कि सितारे हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, हमें हम्म, चाहिए कि अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कर लें, क्योंकि सितारों का एहतसाब बहुत सख्त होता है। वो फिर पाकिस्तानी नैब जैसा नहीं होता कि फलां से क्लीन चिट मिल जाएगी, उधर से किसी इदारे ने पर्ची दे दी तो आपकी वो जमानत हो हम्म, जाएगी। फिर अल्लाह की अदालत है, वहां पे मेरिट ही पे बचेंगे। तो बिल्कुल जो सही है कहा, ये आपने बिल्कुल सही और कहा, बहुत सही कहा क्योंकि आपने। जब जमीन पे बोझ बढ़ जाता है ना, फिर कुदरत जोश में आती है तो ये अल्लाह की वार्निंग, अगर तब भी हम समझ जाए। तो आगे क्या देख रहे हैं, कुछ हालात बेहतरी की तरफ? ओके, 2021 के इंशाल्लाह अगर मैं अभी से मैंने कहा प्रिडिक्शन आपसे मैंने कहूँ, सोबिया, साल के पहले 6 महीने थे कोरोना अंकल के, उसके बाद ले अब गए वो आपके। माशी जंग, आगे अगला जो 2021 आता के है रुख ये में कोरोना नहीं है ना? जंग है। लेकिन 21 वाला साल जो है ना, वो फिर अमन और सुकून का साल आएगा जिंदगियों में, अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 2017, 2018, 2019, 2020, ये 4 साल जो थे वो इसी तरह कहीं ना कहीं इंसानियत, लोग पिस रहे थे। मेरे 12 सितारे भी किसी ना किसी जगह बहुत सफर कर रहे थे, तकलीफ में थे। हाँ, 2021 बड़े, इन 4 सालों के बाद एक रिलैक्स ईयर आएगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हमारा वहां तक पहुंचना। अगर किसी कोरोना पे हमारा नाम ना लिखा हुआ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2021 में अच्छी सौम्या, अगर किस्मत हम से घर में होते ही रहेंगे, घर बैठ के ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, तो यकीनन हम कोरोना हमारा कुछ नहीं करेगा। हम घर में रहेंगे, हम बिल्कुल फॉलो करेंगे उन तमाम रूल्स को, उन तमाम असूलों को जो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त हाँ। हमें कह रही अच्छा, है। कुछ आपके आपके सुनने वालों को 2 सितारे ऐसे हैं जिनको अपनी बहुत केयर करनी है इस वक्त में। अच्छा। एक वर्गोस और दूसरे पाइसेस, ताकि अच्छा। जनरलाइज सितारों की भी बात कर लें। तो जो इन अच्छा। सितारों के लोग हैं, खास तौर पे अच्छा। अपनी बहुत एहतियात करें, जिस्मानी भी जहनी भी, अपनी केयर भी करें, क्वारंटीन रूल्स को भी फॉलो करें। और अच्छा। सच्ची बात है कि दुआ और सदका बलाओं को टालता है। हम्म, प्लीज क्वारंटीन में अल्लाह से कनेक्शन को सीधा करें, जो जिस तरह अच्छा। जिसका जो मजहब है अल्लाह से मांगिए, और सदका दे के अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कीजिए। उसका एक ही तरीका है कि जो आपसे कमजोर हैं, आप उनका ख्याल रखना शुरू कर दें। अगर आप अल्लाह के प्यारों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह आपकी जिंदगियों में तो आसानी ये पैदा सिर्फ कर और सिर्फ देगा। पाइसेस और विर्गो के लिए है, आपकी ये वाली जी, इंस्ट्रक्शन जिनको मैं स्पेशली? अभी, हाँ, स्पेशली जो इस वक्त अच्छा, नई वो चेंजेस ज्यादा पैदा गर्दिश हुई में हैं। उनके सितारे। हाँ, और इक्वेरियंस भी, बुर्ज इक्वेरियंस वाले भी, बुर्ज इक्वेरियंस, देन बुर्ज पाइसेस, एंड देन बुर्ज जो है एक्वेरियस तो मेरा है। अच्छा, वर्गोस। ये 3 अच्छा। सितारे अपना बहुत ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, इरिटेट नहीं होना, पैनिक नहीं करना आपने।
ओके, बस ये सिचुएशन तो क्योंकि साम्या हम लोगों को आदत नहीं है ना ऐसे घरों में बंद होने की, पार्क्स बंद है, सब कुछ। ऑब्वियसली ये वक्त हमारी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें अपने साथ, अपने से जुड़े दूसरे रिश्तों का, सभी का ख्याल रखना है। और आई होप कि बिल्कुल। हम दुआ करते हैं अल्लाह मियां से कि हम सब इस आजमाइश में पूरे उतरे। यहाँ मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी, मुझे बहुत अहम लगता है ये सवाल पूछना। मुझे यहाँ ये बताइए कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखें कि हम लॉकडाउन की बात क्यों कर रहे हैं, हम लॉकडाउन की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम घरों में बंद हो जाएंगे तो जो इफेक्टेड पेशेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर करके वो ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद कोरोना ऑटोमेटिकली इस तरह खत्म हो जाएगा, जैसे चाइना ने भी अपना किया। हम्म। तो अब बिल्कुल। जी, लॉजिक तो अब इस वक्त ये बनती है, अब वैक्सीनेशन भी अभी मार्केट के अंदर नहीं आई है, केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन आने के अंदर भी अभी तक काफी वक्त है, तकरीबन 1 साल तक कहा जा रहा है, और फिर आने के बाद किन लोगों को दी जाएगी, क्या होगा। तो इस हवाले से आपको लगता है कि वाकई में हम लोग जो टाइम पीरियड आप दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, कि वाकई हम लोग और आप अपने मुल्क के अंदर देखें कि हम लोग तो लॉकडाउन के असूलों को सही से फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है इस सारे बिल्कुल। सिचुएशन के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर सिचुएशन जो है वो इतनी मस्बत सूरत हाल की तरफ जा पाएगी? काफी चैलेंजिंग लगता है। देखिए मेरी बात सुने, जो जो गैलेक्सी अंधेरा दिखाती थी वही गैलेक्सी सितारों की उम्मीद दिखा रही है ना। तो हम्म। उसका रीजन क्या बनेगा? और जिस अलमाइटी ने, देखिए अगर हमारे मुल्क में क्लीनलीनेस नहीं है, अगर हमारे मुल्क में उस तरह हमारे चीजों में हेल्दी, जो जहाँ पे आप देखिए, मैं किस मुल्क के बारे में, स्पेन इटली के बारे में सुनती थी कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम सबसे बेस्ट है, बहुत कि अच्छा वहां पे तो साम्या, इस वक्त बहुत बड़ी जो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ममालिक जिनके हेल्थ सिस्टम इतने अच्छे थे, डेवलप कंट्रीज, सोचें। अमेरिका, बिल्कुल। जिन जिन मुल्कों की हाँ। हम डेवलपिंग कंट्रीज मिसाल देते थे, उन जहाँ ममालिक पे को हम, इतना टफ जी, टाइम देखना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि, ये देखिए कि इसका इसमें इस आप इस चीज से सिर्फ अंदाजा लगाएं कि इसमें कोई रब की हिकमत सबको समझ आनी चाहिए कि हम्म। असल शिफा देने वाली भी वही जात है, वही जात आजमाइश में डालने वाली है, वही जात निकालने वाली है। तो हम्म। जिन सितारों ने ये डेड लॉक लगाया था, वही अलमाइटी ऊपर से नक्शा बदल रही है। दुनिया पे कैसे रहम आएगा ये वो जानते हैं। मेरे दिल को ये यकीन है कि रहम हो जाना है, हालात ने बदल जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। आप हमें प्रोग्राम के आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगी? सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी कि थोड़ा सा टाइम और रह गया है। कोरोना से मरने से बेहतर है कि थोड़ा सा भूख के साथ लड़ लिया जाए, थोड़ा सा तन्हाई के साथ लड़ लिया जाए, बोरियत के साथ लड़ लिया जाए, बजाय के कोरोना का शिकार होने के। और ये वो दुश्मन है जिसका सर आप अपने हाथों से कुचल सकते हैं। लेकिन इस वक्त में अगर हम में से एक फैमिली भी, एक गरीब फैमिली का हाथ पकड़ लेगी ना, तो हम्म। शायद कोई गुर्बत से मरेगा नहीं, कोई भूख से जाएगा नहीं। और हम्म। बाकी जो है, ये वक्त गुजर ही जाना है, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी और आसानी से गुजरेगा। इंशाल्लाह फिर से दुनिया आबाद होगी, फिर से दुनिया इंशाल्लाह की रंगीनियां आएंगी, रंगीनियां हम और देख। आप फिर भी मिलेंगे। लेकिन ये पूरा साल है जंगी कैफियत, ये जहन में आप लोग रखिएगा। यहाँ पे मैं अपने स्टेटमेंट से बैक ऑफ नहीं कर रही। अगली जंग सर्वाइवल की है, मुआश की जंग है। यहाँ से तो नहीं नहीं, निकल ये के तो अगली बिल्कुल जंग। लॉजिक बनती है, ये तो हाँ। साम्या, इट्स वेरी लॉजिकल कि हमें इसके बाद अगर जैसे ही कोरोना से, तो उसके बाद बड़े चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली, देखिए ये लॉजिक, इकोनॉमिक। आप लॉजिक की बात तो अब कर रही है ना, ये मैंने तब की थी जब इस पेंडेमिक का कोई वो भी नहीं था, इशारा भी नहीं था। मैंने ये बात तब की थी, तो मैं इल्म की बेस पे बात कर रही हूँ। हाँ, आपकी आप तो अब 2020 की लॉजिक बनाओगे प्रिडिक्शंस ना। में था, तो बिल्कुल। मैंने तो 2020 की प्रोडिक्शंस में ये बातें की थी कि मुझे तरक्की अगर नजर आती है, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो मैं कहती थी तरक्की तरक्की का मुझे तो अगला साल नजर आता है, ये वाला साल तो फुल ऑफ सरप्राइजेस साल है पाकिस्तान के लिए। तो बस मैं अल्लाह तो करे कि अच्छे प्लेजेंट सरप्राइजेस हो आगे, और ज्यादा हमें डिफिकल्ट सरप्राइजेस देखने को ना मिले, प्लेजेंट सरप्राइजेस की हम बिल्कुल।
उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, और बहुत शुक्रिया कि आपने इतने आपको आपके साथ मुझे बहुत मजा आया। वेरी क्यूट एंड प्लेजेंट लुकिंग गर्ल, और बहुत अच्छे से कंडक्ट किया आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ सोबिया प्रोग्राम करके। थैंक यू सो वेरी मच दैट्स फॉर सो स्वीट ऑफ इनवाइटिंग यू, थैंक यू सो मच। मैं अब थोड़ा सा और खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरी तारीफ हो गई है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है, और कोशिश कीजिए, सामिया ने बड़ी प्यारी बातें की हैं, बड़े पॉजिटिव मैसेजेस हमें इस वक्त दिए हैं, और इस वक्त हमें एक ही बात हमारे दिमागों में इस वक्त गर्दिश करी है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पीरियड कब खत्म होगा हमारी जिंदगियों से, क्योंकि हम आते नहीं है इस तरह की जिंदगी गुजारने के। तो थोड़ा सा एंजॉय कीजिए इस टाइम को, अपनों को दीजिए, अपने घर वालों के साथ दीजिए, क्योंकि यूजुअली हम अपनी जिंदगी की कहमा कहमी में हमारे पास इतना वक्त ही नहीं था कि हम अपने अपनों को भी वो वक्त देते। तो एंजॉय करें। ट्विटर के ऊपर इस वक्त बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना वायरस जब खत्म होगा उसके बाद आप क्या करेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए कि आपने जैसे ही कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू सामिया के 13 मई के बाद जैसे ही खत्म होगा तो हमने बाहर निकल के एंजॉय करना है, और हमने ऑब्वियसली हमने उन लोगों के लिए भी दुआ करनी है जो इस कोरोना की जंग में हमारा साथ छोड़ चुके हैं, और जो बच गए हैं। हम सब लोग ऑब्वियसली हम इस वक्त को सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के वॉइस ऑफ उर्दू का वक्त यहाँ खत्म हुआ। थैंक यू सो मच सामिया हमारे साथ रहने का। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके न्यूज़ अपडेट्स ले सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।